राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरी गणेश टीवी में। आज मैं आपको पितृ श्राद्ध की कहानी सुनाऊंगी। नियति माथे का पसीना अपने दुपट्टे से पोंछती हुई किचन से निकलकर आई और लिविंग रूम में रखे सोफे पर धम से बैठ गई। थकान से पूरे शरीर दर्द कर रहा था। सितंबर का महीना था और पितृ श्राद्ध चल रहे थे। आज उसके ससुर जी का श्राद्ध था। बस थोड़ी देर पहले ही पंडित जी और कुछ रिश्तेदार भोजन ग्रहण करके उसके घर से गए थे। सबने उसके हाथ से बनाए भोजन की खूब तारीफ की। खासकर उसकी बनाई हुई खीर सबको खूब पसंद आई थी। सभी मेहमान तृप्त होकर गए थे। इस बात की संतुष्टि साफ झलक रही थी नियति के चेहरे पर। कहते हैं, यदि पितृ श्राद्ध में भोजन करने वाले लोग तृप्त होकर जाएं, तो समझ लीजिए आपके पितृ भी तृप्त हो गए। चलो जरा खीर चखी जाए, मैं भी तो देखूं खीर कैसी बनी है। खीर जो सब इतनी तारीफ कर रहे थे। बुदबुदाते हुए नियति बोली। एक कटोरी में थोड़ी सी खीर लिए वापस लिविंग रूम में आ गई। ड्राई फ्रूट से भरी हुई खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट बनी थी। वैसे नियति को भी मीठा खाना पसंद नहीं था। पति और बच्चे भी मीठे से ज़्यादा चटपटे व्यंजन पसंद करते थे, तो खीर घर में कभी कभार ही बनती थी। पर एक व्यक्ति थे घर में जो खीर के अति दीवाने थे। वो थे नियति के ससुर, स्वर्गीय मणिशंकर जी। वे अक्सर अपनी पत्नी उमा से खीर बनाने के लिए कहा करते थे और उमा जी भी खूब प्रेम से उनके लिए बनाया करती थीं। किंतु उमा जी के स्वर्गवास के बाद सब बदल गया। एक बार मणिशंकर जी ने नियति से कहा, बहू थोड़ी खीर बना दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने को। इतना सुनते ही नियति उन पर बरस पड़ी थी। क्या पिताजी, आपको पता है ना, घर में आपके अलावा कोई खीर नहीं खाता। अब मैं स्पेशली आपके लिए खीर नहीं बना सकती। और भी बहुत काम रहते हैं मुझे घर पर, और बुढ़ापे में इतना चटोरापन अच्छा नहीं है। बहू से इस तरह के व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी मणिशंकर जी ने। दिल को बहुत ठेस पहुंची थी उनके। उस दिन वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद कर खूब रोए। बस उस दिन से उन्होंने नियति से कुछ कहना बंद कर दिया। कभी कभी बहुत इच्छा होती थी उन्हें खीर खाने की, पर बहू के डर से उन्होंने अपनी इस इच्छा को भी दबा दिया। कुछ दिन बाद मणिशंकर जी भी इस संसार को छोड़कर चले गए, परंतु खीर खाने की इच्छा उनके मन में ही रह गई। यदि पंडितों को खिला दो तो पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए तो आज नियति ने खीर बनाई थी। चलो आज बापूजी की आत्मा को भी तृप्ति मिल गई होगी। उनकी मनपसंद खीर जो बनाई थी आज। नियति मुस्कुराते हुए बुदबुदाई और बची हुई खीर खाने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, बहू थोड़ी खीर खिला दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने का। एक बार, दो बार, कई बार ये आवाज़ नियति के कानों में गूंजने लगी। ये उसके ससुर जी की आवाज़ थी। नियति थर थर काँपने लगी। उसने सुना था कि पितृपक्ष में पितृ धरती पर विचरण करते हैं। डर के मारे अश्रुधारा फूट पड़ी। अब कमरे में एक अजीब सी शांति थी। सब कुछ एकदम शांत था। अशांत था तो बस नियति का मन। वो अब ये जान गई थी, जो तृप्ति आप एक मनुष्य को उसके जीते जी दे सकते हैं, वो तृप्ति आप उसके मरणोपरांत हजारों दान पुण्य या पूजा पाठ से कभी नहीं दे सकते। इसीलिए बुजुर्गों के जीते जी सेवा मरणोपरांत श्राद्ध कर्म से बहुत बेहतर है। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।